নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। लॉकडाउन के दौरान करते हैं ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल तो आ सकते हैं इन गंभीर बीमारियों की चपेट में। लॉकडाउन के दौरान अगर आप अपना अधिकतर समय स्मार्टफोन पर बिता रहे हैं तो संभल जाए, क्योंकि सारा दिन स्मार्टफोन पर बिताने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि हर दिन 10 घंटे से अधिक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से यूजर्स गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही उन्हें हृदय रोग से लेकर कम सुनने तक की परेशानी हो सकती है। तो आज हम आपको स्मार्टफोन से होने वाली उन बीमारियों के बारे में बताएंगे जो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं इन बीमारियों के बारे में विस्तार से। हृदय से संबंधित बीमारी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्मार्टफोन लगातार रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। यही कारण है कि आपको स्मार्टफोन से हृदय रोग हो सकता है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि मोबाइल से निकलने वाली तरंगे रेड ब्लड सेल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मानसिक विकार। अक्सर हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की चाह में नींद को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है। इस ही कारण से दिमाग में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में ऐसी कई चीजें हैं जिससे हम तनाव और डिप्रेशन जैसे बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कम हो सकती है आंखों की रोशनी। अधिकतर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल फोटो और वीडियो देखने के लिए करते हैं। ऐसे में फोन से निकलने वाली रोशनी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग ना करें और हो सके तो कम करें। सुनने में परेशानी होना। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ फोन पर घंटों तक बातें करते रहते हैं। इससे लोगों को कम सुनने की बीमारी हो सकती है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूजर्स के कान के पर्दों पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे यूजर्स बहरे भी हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण का है खतरा। इस समय भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि अपने स्मार्टफोन को साफ रखें, क्योंकि स्मार्टफोन की स्क्रीन और बॉडी पर कीटाणु जमा हो जाते हैं, तो जो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। स्वनिधि ऋण मिल भी जाए तो उसका करें क्या? रेहड़ी पटरी वालों के लिए गंभीरता से सोचे सरकार। पिछले हफ्ते परिवार स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थानों, मॉल, रेस्टोरेंट और कार्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। दिशा निर्देश में सामाजिक दूरी बनाए रखना, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना, मास्क का उपयोग करना
और नियमित रूप से हाथों को साफ करना शामिल किया गया है। ये दिशा निर्देश विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों के लिए है, मगर सड़क विक्रेताओं के लिए नहीं। देश भर में 1 करोड़ से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेता हैं। उन राज्यों में जहां सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम करने की अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि सड़क विक्रेताओं के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और ऐसे में वे उन्हें फेरी लगाने नहीं दे सकते। सरकार ने एक सामाजिक कल्याण योजना स्वनिधि की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 10,000 रुपए तक की पूंजी ऋण विक्रेताओं को उपलब्ध कराना है। एक सबसे बड़ी चुनौती है कि लाभार्थियों की पहचान करना और उन तक पहुंचना। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग वेंडर नहीं हैं कहीं वो इसमें शामिल ना हो जाए और जो वेंडर हैं कहीं वो छूट ना जाए। दुर्भाग्य से आज तक हमारे पास देश भर के सभी मौजूदा विक्रेताओं की सूची नहीं है। थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि देश की संसद द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास किए जाने के 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद किसी भी राज्य ने अपने सभी जिलों में सड़क विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है। रेहड़ी पटरी व्यवसाय का मतलब ही है कि व्यवसाय विक्रेताओं की संख्या और पहचान कभी स्थिर नहीं होती है। कुछ विक्रेता नेताओं के अनुसार पिछले महीने में करीब 1 लाख दिहाड़ी मजदूरों और कारखानाओं के श्रमिकों ने दिल्ली में स्ट्रीट वेंडिंग के कार्य की ओर रुख किया है। सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि स्ट्रीट वेंडिंग एक कम लागत वाला उद्यम है जो शहरी गरीबों को त्वरित स्वरोजगार के लिए रेवेन्यू प्रदान करता है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार शहरी आबादी के 2.5% तक के सभी मौजूदा विक्रेताओं को वेंडिंग जोन में लाइसेंस दिया जाना चाहिए। भले ही कई स्ट्रीट वेंडरों को ऋण मिल भी जाए तो भी यह स्पष्ट नहीं है कि अगर पुलिस अधिकारी उसको परेशान करना जारी रखते हैं तो ऐसे में वेंडर अपने ऋण को कैसे चुकाएंगे। अगर पुलिस उन्हें काम ही नहीं करने देंगे तो वो ऋण लेकर करेंगे क्या। सड़क विक्रेताओं भी उद्यमी हैं जो एक ईमानदार और सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय राज्य सरकारों के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने का है जो सड़क विक्रेताओं के लिए अनुकूल हो। विक्रेता उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाए और उन्हें अपने काम पर लौटने दिया जाए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।